देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन का मतलब क्या है? एक बॉडी है, एक मोटर कार है, एक व्हीकल है फॉर एग्जांपल, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। गौर से सुने और गौर से देखें, ठीक है। यहां पे इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है? इस पॉइंट पे वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। फॉर एग्जांपल 12 नॉर्थ जा रहा है, 12 ईस्ट जा रही है, 12 वेस्ट जा रहा है, क्लियर है। यहां पे इसका वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकंड हो गया, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा? ये फाइनल, ये इनिशियल, 15 माइनस 10, यहां से लेकर यहां तक इसने कितना टाइम लिया? सपोज करें यहां से लेकर यहां तक इसने टाइम लिया है 2 सेकंड, तो टाइम क्या आ गया? 2 सेकंड। यहां पे 2 लगाई तो यहां पे क्या होगा? 15 माइनस 10 5 डिवाइडेड बाय 2, एक्सेलरेशन कितना होगा? ये होगा 2.5, ठीक है। अब यहां पे गौर से देखें, इसी चीज को न्यूमेरिकली यहां पे खत्म करें और क्या करें? ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। गौर से देखें, वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं, इस डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं, ठीक है। वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं वन डायमेंशन में, मतलब यहां पर भी चेंज इन वेलोसिटी होगा, सपोज करें यहां पर भी चेंज इन वेलोसिटी होगा, यहां पर भी चेंज इन वेलोसिटी होगा, अप टू सो ऑन एंड सो फॉर। ये कौन सा साइड है? ईस्ट साइड है। ये कौन सा साइड है? वेस्ट साइड है। ईस्ट से वेस्ट में एक व्हीकल जा रही है, डायरेक्शन मालूम है, समझिए बात की, चेंजेस आ रहे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। गौर से सुने, एक्सेलरेशन यहां पर और यहां पर। अब अगर मैं पूछूं या आप लोगों के एमसीक्यू में आ जाए, द एंगल बिटवीन चेंज इन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज डैश डैश डैश, ठीक है। यहां पे एंगल क्या है? बिटवीन चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये है 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री है। क्यों 0 डिग्री है? क्योंकि जो चेंज इन वेलोसिटी है ये फॉरवर्ड चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन इसके साथ प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी फॉरवर्ड है, ठीक है। ये टाइम टू टाइम क्या होता है? चेंज होता है, इंक्रीज रहा है। तो यहां पर एंगल कितना है? ये है 0 डिग्री है, समझिए बात की। अब गौर से देखें, जब ये 0 डिग्री होगा तो इसका मतलब क्या है? पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एमसीक्यू, यहां पे स्पीड अप होता है। क्या होगा? स्पीड अप। जब स्पीड अप होगा तो एक्सेलरेशन इस टाइम क्या होता है? इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। अब यहां पे देखें, नंबर 2, सेकंड केस में यहां पर जो चेंज इन वेलोसिटी आ है, गौर से देखें, गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है लेकिन ये स्लो डाउन होता है। क्या होता है? स्लो डाउन होता है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रहा है। ब्रेक दबाते तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब देखें, यहां पर जो एंगल है वो एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल बिटवीन डेल्टा वी एंड एक्सेलरेशन, ये इस टाइम क्या होगा? 180 डिग्री होगा, या हम कह सकते हैं कि ये पाई रेडियन होगा। क्या होगा? पाई रेडियन। अब गौर से देखें, ये पाई रेडियन और 180 डिग्री, इसका मतलब क्या है? स्पीड डाउन होता है इस दौरान। क्या होता है? स्पीड डाउन होगा।
और जब भी स्पीड डाउन होता है टाइम के साथ साथ ये डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है। जब एक्सेलरेशन कम होगा तो ये किस चीज में आ गया? नेगेटिव आ गया। किस चीज में आ गया? नेगेटिव में। अब यहां पे एंगल कितना है? 180 डिग्री या पाई रेडियन, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, ये बात जहन में याद रखो, ठीक है। अब यहां पे देखें, लेकिन ये कौन से केस में? स्पीड अप एंड स्पीड डाउन, जब हम जा रहे हैं एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। बाज़-औक़ात लोग कहते हैं इसको क्या? रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन, इसको हम डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। लेकिन ये पॉइंट अपने जहन में क्लियर करें कि रिटार्डेशन का मतलब क्या है। डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, दोनों में फर्क है। हम कहते हैं डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होते हैं। नो, नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता, कभी ये पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव क्यों होता है वो मैं बाद में बताता हूं, लेकिन पहले समझने की कोशिश करें। डी एक्सेलरेशन असल में ये है जब स्पीड डाउन होगा यूनिफॉर्मली, स्पीड डाउन होता है यूनिफॉर्मली, ठीक है। स्पीड डाउन यूनिफॉर्मली। यहां पे देखें, क्या डी एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है? यस। क्या डी एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है? यस, ठीक है। क्या रिटार्डेशन नेगेटिव हो सकता है? यस। क्या रिटार्डेशन पॉजिटिव हो सकता है? यस। अब यस यस दोनों में से तो एक होगा। नहीं जनाब, दोनों हो गए। अब जब दोनों होंगे तो कौन से होंगे और कैसे होंगे? देखो, जब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा हो और स्पीड डाउन होता जा रहा है, तो इस टाइम एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा, जिसको हम डी एक्सेलरेशन कह सकते हैं। और यूनिफॉर्मली स्पीड डाउन होता है। लेकिन अगर ये बॉडी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाता है तो एक्सेलरेशन ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ये एक्सेलरेशन कौन सा होगा? डी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक नेगेटिव साइन ये है और एक नेगेटिव साइन यहां पे आ गया। सो नेगेटिव नेगेटिव से क्या आता है? पॉजिटिव आता है। क्लियर हो गई बात? तो रिटार्डेशन सॉरी डी एक्सेलरेशन जब स्पीड डाउन होता है यूनिफॉर्मली, जब स्पीड डाउन होता है यूनिफॉर्मली अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन नेगेटिव, इसको हम डी एक्सेलरेशन कहते हैं। अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और इसको भी हम कहते हैं डी एक्सेलरेशन। ये पॉइंट नोट करें अपने साथ, ठीक है। अब रिटार्डेशन ये भी क्या है? स्पीड डाउन होता है लेकिन वेरिएबली, स्पीड डाउन होता है वेरिएबली। मतलब ये है यूनिफॉर्मली इसमें चेंजेस नहीं आता, वेरिएबल आता है, कभी कम आता है, कभी ज्यादा आता है, ठीक है। कभी कभार जीरो भी होता है, तो ये वेरिएबल है। जब वेरिएबल है इसको हम कहते हैं क्या? रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये भी पॉजिटिव हो सकता है along positive x axis, acceleration is negative, तो आप देखेंगे कि ये स्पीड डाउन जो होता है ये वेरिएबली है या यूनिफॉर्मली है। अगर यूनिफॉर्मली है फिर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे डी एक्सेलरेशन, अगर वेरिएबली है तो फिर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे रिटार्डेशन, ठीक है। और सिमिलरली यहां पर देखें, अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ स्पीड डाउन होता है तो फिर ये एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। देखो, अभी तक जो आप लोगों के जहनों में चल रही है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, तो आपने गलत याद किया है, ठीक है ना। नेगेटिव एक्सेलरेशन अपने जगह पे है, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जब स्पीड डाउन होते है, बस
ये याद रखो। अगर पास से x की तरफ जा रहे तो नेगेटिव होगा, यूनिफॉर्मली स्पीड डाउन होता है तो डी एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्मली है तो फिर क्या होगा, ये रिटार्डेशन होगा। अगर ये दोनों गिवन नहीं है तो फिर ये सिंपल नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाया जाता है। फिर डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हम उसको नहीं कह सकते, अपने दिमागों में इसको याद रखो। क्लियर होगी बात। या नेगेटिव एक्सेलरेशन को दोबारा से सुने, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कब कहेंगे, जब स्पीड डाउन होता है वेरिएबली, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डी एक्सेलरेशन कब कहेंगे, जब स्पीड डाउन होता है किस चीज में, यूनिफॉर्मली चेंज होता है। तो ये कौन सा है, वन डायमेंशन की बात करता हूं। किस चीज की बात करता हूं, वन डायमेंशन, और सिर्फ मैग्नीट्यूड में फर्क आता है, ठीक है ना। ये बात ज़हन में याद रखो, जो आप लोग चैप्टर नंबर 3 में एक्सेलरेशन पढ़ते हो, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वेलोसिटी में, ये चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी होता है, और ये वन डायमेंशन एक्सेलरेशन है। समझिए बात की, क्या है, वन डायमेंशन एक्सेलरेशन है। तो वन डायमेंशन एक्सेलरेशन में आपने सीख लिया कि एंगल्स क्या है, स्पीड अप में एंगल क्या होगा, स्पीड डाउन में एंगल क्या होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, डी एक्सेलरेशन क्या होगा, और रिटार्डेशन क्या होगा। सो into the next lecture I will explain MCQs on linear acceleration, ठीक है। तो मिलते हैं उस लेक्चर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।